दो बेसहारा बच्चे जिनके माँ बाप होते हुए भी वो अनाथ हैं, क्योंकि उनके माता पिता 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। लेकिन इन दो मासूम बच्चों का क्या कसूर, जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। फिर एक नई उम्मीद जागी। नालसा, जो बेसहारों की देखभाल करता है। कानून कैदियों को कमजोर वर्ग मानते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है। जब अभी कुछ दिन पहले हम जेल गए थे तो हम वहाँ एक पूनम नाम की कैदी है, हम उनसे मिले और हमें पता चला कि पूनम और उनके पति दोनों जेल में काफी दिन से बंद हैं। तब हमने उनको बताया कि जो नालसा है, नालसा सिर्फ कानूनी सहायता नहीं बल्कि ऐसे असहाय बच्चों की मदद भी करती है। इससे उनके मन में एक आशा की किरण जगी और अब वो अपने बच्चों के जीवन को लेकर के आश्वस्त हैं। और अभी इस अभियान के बदौलत पूनम के दोनों बच्चों का उनका कानूनी हक मिला है। हम लोग जेल भी विजिट करते हैं, वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। जेल में फिर आप कैदियों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं दिखते हैं वो सुनते हैं। वहाँ पे फिर हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे कि जो जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी जो राइट्स हैं, अगर उनको बेल मिलना चाहिए तो बेल मिले। अब हमारे पास हमने लीगल डिफेंस काउंसिल स्कीम शुरू किया है, विच इज़ अ बिग सक्सेस। 2024 में अबाउट 4000 अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं अक्रॉस इंडिया। उसका नतीजा ये हुआ अबाउट 26,000 इनमेट्स वर रिलीज्ड, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पैरालीगल्स की नियुक्ति, जिन्होंने कानून को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। ये वो लोग थे जहां वकील नहीं पहुंच पाते थे, जहां न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहीं ये पैरालीगल्स पहुंचे। हमने इन्हें धीरे धीरे पूरे देश में फैलाना शुरू किया ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रह जाए। एक गांव जहां बसें दिन में सिर्फ 2 बार आती थी, वहां न्याय साइकिल से आता था। वे याचिकाएं नहीं बल्कि पर्चे लेकर आते थे। अदालती आदेश नहीं बल्कि फोन नंबर लेकर आते थे। हर हफ्ते वे चाय बागानों, आदिवासी बस्तियों, जेलों और झुग्गियों में जाते थे। वे हमेशा अक्सर बिना वेतन के काम करते और हमेशा अड़िग रहते। We have a vast network of PLVs, paralegal volunteers है, और हमारे तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, they go on holding they try to reach out to the villages every Saturday, Sunday, and हर देश के नागरिक तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 48,000 पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं टू रीच आउट टू मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस जो हैं हमारे। एक्सेस टू जस्टिस हम आपको कोर्ट के बगैर जाए हुए दिला सकें, वो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। भारत के उन कोनों में जहां न्यायालय की दीवारें बहुत दूर थीं, वैसे में न्याय से अन्य व्यवस्थाएं की। लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट केवल एक कानून व्यवस्था नहीं थी बल्कि लोगों और कानून के बीच एक ब्रिज थी। लोक अदालत एंड मीडिएशन जो है इज अ वे फ्यूचर। अगर हमें सिविल लिटिगेशन में एटलीस्ट वो बहुत मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह सकता हूँ तकरीबन 26 करोड़ केसेस लास्ट 10 ईयर्स में लोक अदालत में हमने डील किए हैं। पिछले साल में ही तकरीबन 2024 में तकरीबन 75,100 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ लोक अदालत में सेटलमेंट हुआ। मीडिएशन के ये जो फिगर्स हैं इन लास्ट अबाउट 10 ईयर्स वी हैव डन अबाउट मोर देन 9,50,000 सक्सेसफुल मीडिएशंस। नालसा केवल कानून की भाषा को जीवित नहीं रख सकता, लॉ को भी लोगों को भाषा समझानी पड़ेगी। नागालैंड से लेकर केरला तक
लद्दाख से सुंदरवन तक कानून ने नई आवाज में बोलना शुरू कर दिया। ये चीज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए विच बिलीव्स इन लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड इंश्योरिंग के सिटीजंस आर डेल्ट विद एज पर रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2010 तक भारत बदल चुका था और इसके साथ ही न्याय के साथ उसका रिश्ता भी बदल गया था। नालसा ने न केवल लोगों की कानूनी मदद की है बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल दी है। मेरे पापा मेरे से गलत काम कराते, जैसे उन्होंने मेरे साथ रेप किया। उन्होंने मुझे बोला हम पैसा कमाएंगे तुझे लोगों के पास भेज के। नालसा ने नालसा नहीं होती तो शायद मेरी लाइफ वही होती, या मैं कभी वो लाइफ जीती नहीं जो मैं आज जी रही हूँ इंडिपेंडेंटली। मैं शायद वही जगह उसी इंसान के साथ या दूसरे जो गलत इंसान है उनके साथ रहती। नालसा ने एक दिशा बताई कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैनॉट बी अ स्टैटिक और रिजिड डॉक्यूमेंट। इट हैज टू बी ऑर्गेनिक, इवॉल्विंग, एंड इट हैज टू अमेंड इटसेल्फ सो एज टू सूट द नीड्स ऑफ a changing society, the changing generations. And therefore, the NALSA also has to adapt to the changing situation. जैसे जैसे नालसा की पहुंच गहरी होती गई, इसने न केवल लोगों की बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालयों, जेलों, आश्रय गृहों में न्याय केंद्र खोले गए। देश में हर किसी को कानूनी सहायता उपलब्ध थी। कानून बनाते वक्त ही ये सुनिश्चित किया गया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था हो, फिर राज्य स्तर पर संस्थाएं हों, फिर जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको बोलेंगे वो हो, और फिर तालुक स्तर पर ये संस्थाएं होनी चाहिए कि हम देश के अलग अलग हिस्सों से किन्हीं समस्याओं का, उनके कारणों का जब हमारे को अवगत हो जाते हैं तो उसका राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उसका समाधान किया जाए और उस गरीब आदमी का जिसका आपने जिक्र किया उसको उसका लाभ मिले। यह अंत नहीं है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि न्याय कैसे डिजिटल हो गया और जब संविधान को वाईफाई मिल गया तो उसका क्या मतलब है। हेलो जी, मैं लीगल एड से पीएलवी बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, आपका नाम?